दोस्तों आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है जिसने 12th फेल मूवी देखी है। और ऐसा ही एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं यहाँ पर एक ऐसी आईएएस ऑफिसर का जिसने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी यातनाएं झेली जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट झेलते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये आज की डेट में एक आईएएस ऑफिसर है, फिर भी इनको एक अच्छी एजुकेशन दी गई इनके परिवार के द्वारा, जो कि एक सबसे सैल्यूट करने वाली बात है। क्योंकि अगर पेरेंट्स प्रॉपर एजुकेशन बच्चे को देते हैं तो यहाँ पर बच्चे का एक साहस बना रहता है, क्योंकि दुनिया तो ताने मार ही रही है कि माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है। तो वो लोग अपने ताने हमेशा तैयार रखेंगे आप लोग के ऊपर में फेंकने के लिए, बिल्कुल तलवार के तरीके से, जो कि काम के साथ साथ में भी अपनी पढ़ाई इस लेवल पर कर कर चले जाते हैं कि इतना टफ एग्जाम को इतनी आसानी से क्लियर कर जाते हैं। दोस्तों आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है जिसने 12th फेल मूवी देखी है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं यहाँ पर एक ऐसी आईएएस ऑफिसर का जिसने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी यातनाएं झेली जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट झेलते हुए नजर आते हैं। और उनको ये लगता है कि ये समस्या बस तुम्हारी जिंदगी में है, पर ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी यहाँ पर है कि मैक्सिमम लोग वो समस्याएं फेस करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब जिंदगी में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हमारे बीच में बस सबसे ज्यादा प्यार है। जबकि हर एक इंसान जिंदगी में जब किसी के साथ में कहीं कांटेक्ट में आता है पहली बार, वो अपने आप को सबसे लकी पर्सन समझता है, पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी है कि हर एक इंसान लकी होता है, बस आप लोगों को उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सबको वो फील होता है। सेम बात समस्या के टाइम पर होती है। जब जिंदगी में कोई समस्या आती है तो ये लगता है यार मेरे साथ ही बस प्रॉब्लम है, पर रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी है कि जो उस सिचुएशन से होकर गुजरता है हर एक इंसान वो प्रॉब्लम फेस करता है। बचपन में हर एक बच्चे के घुटने फूटते हैं। हर एक इंसान साइकिल चलाना सीखता है तो पहले कैंची की सीखेगा, फिर डंडे पर बैठेगा, फिर गद्दी पर बैठेगा। तो जो कैंची की साइकिल चलाना सीखता है वो होता है आप लोग का प्रीलिम्स। जो डंडे पर बैठता है वो होता है मेंस, क्योंकि सबसे ज्यादा पेन उसी में होता है। और भाई गद्दी पर बैठने पर आप लोग फाइनली बन जाते हो ऑफिसर अपना इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में। तो वहां पर भी प्रोसीजर होता है, तो यहाँ पर भी प्रोसीजर होगा। तो इसलिए इस प्रोसीजर को आप लोग इंजॉय करो। जिंदगी में जो जो भी समस्याएं आती है, बचपन में भैंस चराती थी, 12वीं में शादी का इतना प्रेशर आया जिसकी कुछ हद नहीं है। और कई सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा सीरियल्स मूवीज या फिर कोई भी ऐसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज देखकर कई सारे लोग जो है वो अपनी जिंदगी में अपने सपने संजो लेते हैं कि यार यही बनना है। तो ऐसी ही एक आईएएस अफसर की कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो जिंदगी में आप लोगों को प्रेरणा से भरने का काम करेगी। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये आज की डेट में एक आईएएस ऑफिसर है। तो सक्सेस होने के बाद में स्टोरी सुनना थोड़ा सा मजेदार होता है, पर लेकिन जिस टाइम वो इंसान स्ट्रगल फेस कर रहा होता है उस टाइम पर हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं कि यार ये चीजें फील नहीं कर पाते हैं कि हाँ ये समस्याएं कितनी बड़ी थी यहाँ पर। ये एक ऐसे परिवार में जन्मी जो कि बहुत ही एक गरीब परिवार था तमिलनाडु के अंदर में। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, इनके फादर साहब जो है वो एक कैब ड्राइवर थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैब ड्राइवर जो है वो कितनी अर्निंग करता है और किस तरह की कंडीशन रहती है। फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बड़ी ही बेकार थी, घर में कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं थी। पर लेकिन इनके फादर साहब ने बिल्कुल वही काम किया। फादर नहीं, मैं पेरेंट्स बोलना चाहूंगा क्योंकि मदर और फादर दोनों ने मिलकर काम किया। ये बिल्कुल वही काम है जो कि दंगल मूवी में आप लोगों ने देखा होगा आमिर खान साहब के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर इन्होंने जब लड़की के ऊपर शादी का प्रेशर आया यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कि हाँ लड़की की शादी कर दो, क्या ही फालतू में टेंशन ले रहे हो। तो यहाँ पर इतनी कुछ डिफिकल्टीज होने के बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर भी इनको एक अच्छी एजुकेशन दी गई इनके परिवार के द्वारा, जो कि एक सबसे सैल्यूट करने वाली बात है। क्योंकि अगर पेरेंट्स प्रॉपर एजुकेशन बच्चे को देते हैं तो यहाँ पर बच्चे का एक साहस बना रहता है, क्योंकि दुनिया तो ताने मार ही रही है कि माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है। तो वो लोग अपने ताने हमेशा तैयार रखेंगे आप लोग के ऊपर में फेंकने के लिए, बिल्कुल तलवार के तरीके से। तो यहाँ पर उस टाइम पर अगर परिवार साथ में खड़ा हो तो भाई साहब एक इंसान की हिम्मत बंध जाती है, क्योंकि वैसे भी करना परिवार के लिए है, जीना परिवार के लिए है। ये ताने मारने वाले कहीं काम भी नहीं आने वाले। तो इनके पेरेंट्स ने इनके ड्रीम्स को जो है सपोर्ट किया, और सोसाइटी नॉर्म्स को साइड में रखते हुए इन्होंने एक तरीके से जो मैरिज है उसको प्रायोरिटी नहीं दी। ये हर एक पेरेंट्स के लिए एक उदाहरण है जो कि बच्चों के ऊपर में प्रेशर डालते हैं। और अपने पेरेंट्स को ये वीडियो भी दिखाना कि भाई ऐसे पेरेंट्स बनो जो कि यहाँ पर बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालकर उनका साथ देते हैं। तो इन्होंने शादी को साइड में रखते हुए यहाँ पर अपनी बच्ची को पढ़ाना एक तरीके से फोकस किया। और वो पढ़ाना जो फोकस किया गया वो आप लोगों के सामने रिजल्ट के तौर पर निकल कर आया कि ये एक आईएएस ऑफिसर है आज की डेट में। तो ये है वनमती। इनकी सक्सेस स्टोरी की अगर डिफिकल्टीज आप लोग देखोगे तो बचपन में ही अगर आप लोग को देखने को मिलेगा तो ये घर के भी काम किया करती थी अपनी यंग एज में, साथ ही साथ में अपनी जो गाय भैंस हैं उनको भी चराया करती थी।
रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया करती थी। पर लेकिन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में सबसे बड़ा जो काम इन्होंने किया वो किया एजुकेशन का। आप लोग को याद है मैंने एक ट्राइबल कम्युनिटी की एक स्टोरी आप लोग को बताई थी कि वो अपनी बकरियां चराने जाते हैं और उसी के साथ में वहां पर बैठकर अपने जो पर्टिकुलर पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन अपनी क्लासेस देखते हैं एक मोबाइल के थ्रू यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ी बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है कि काम भी चल रहा है। बहुत सारे जोमेटो में आज की डेट में बच्चे जो है, खासकर कई सारे लोग जो है जोमेटो या फिर आज की डेट में अमेजन डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। साथ ही साथ में वो अपने लेक्चर भी सुनते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे लोग आज की डेट में अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम, वो अपने लेक्चर देखते हुए नजर आते हैं। तो ये डेडिकेशन आप लोग को अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा, वरना आप लोग कंपटीशन में इन लोगों के सामने टिक नहीं पाओगे जो कि काम के साथ साथ में भी अपनी पढ़ाई इस लेवल पर कर कर चले जाते हैं कि इतना टफ एग्जाम को इतनी आसानी से क्लियर कर जाते हैं। तो यहाँ पर जब प्रेशर आ रहा था अर्ली टाइम में इनकी फैमिली के ऊपर में कि शादी कर दो, इस टाइम पर भी भाई सब प्रेशर तो आएगा, बोलने वाले बोलेंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि आप लोग उसको इग्नोर कर कर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, प्रेशर यहीं पे थोड़ी ना आएगा, प्रेशर तो भाई जॉब में भी आएगा। पर वहां पर भी आप लोग अपने आप को मैनेज किए हो, अपने एग्जाम पर फोकस कर रहे हो। डेली घर वाले कह रहे हैं शादी होने वाली है, पड़ोसी कह रहे हैं शादी होने वाली है, रिश्तेदार कह रहे हैं शादी होने वाली है, पर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हो बैठकर कि हाँ, आप लोग को उनकी शादी के जो ताने हैं वो गानों की तरह सुनाई दे रहे हैं कि तुम गाने गाते रहो, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। और फिर वही बात आएगी जिस दिन आप लोग अपनी ऑफिसर की पोस्ट पर आओगी, तो ये सारे ताने अपने आप में ही गाने बन जाएंगे ठीक है। और फिर वही जो नहीं ताने मारे थे कि शादी कर दो क्यों पढ़ा रहे हो, वही कहेंगे भाई हमने भी कहा था लड़की होशियार है, पढ़ाओ इसको, लड़की कुछ ना कुछ जरूर करेगी। तो वो वाली कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए अपनी एजुकेशन पर फोकस करो। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन फोकस करी, साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और यहाँ पर कई सारे फेलियर भी फेस करे। ये बात ध्यान रखना, इस चीज के लिए तैयार रहना। ये मत सोचना कि हर एक चीज पहली बार में ही मिल जाती है, क्योंकि अगर सक्सेस स्टोरी आप लोग उठाकर देखोगे किसी भी इंसान की या किसी भी कंपनी की, जो आज की डेट में टॉप नॉच कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो किसी का भी ग्राफ आप लोग को ऐसा नजर नहीं आएगा कि भाई साहब उसने स्टार्ट किया और रॉकेट की तरह उड़ता हुआ चला गया। आप लोग उठाकर देखोगे तो हमेशा ग्राफ ऐसा होता है, पहले नीचे आए फिर ऊपर गए, नीचे आए फिर दूसरी बार और छंगाल मारकर, इस तरीके से चलता है ग्राफ। और ये रियल ग्राफ होता है अगर रियलिटी में मैं आप लोग को बताऊं। यानी कि जब इंसान नीचे आए फिर से पुश कर कर अपने आप को आगे धकेले, तो जब यहां पर पहुंचेगा फिर नीचे आएगा फिर पुश कर कर आगे धकेलेगा, ये है रियल लाइफ। तो रियल लाइफ से बाहर निकलकर रियल लाइफ को जब आप लोग देखोगे, तो तब आप लोग को ये सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। तो इसलिए अपनी जिंदगी में अगर कभी आप लोगों को लग रहा है कि यार ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो ये सोचो कि अभी उस लेवल की प्रिपरेशन ही नहीं की जिसके चलते ये एग्जाम क्लियर हो जाए। तो अपने आप को और पुश करना पड़ेगा, अपनी कैपेबिलिटीज को और निहारना पड़ेगा और अपने आप को सही डायरेक्शन में लेकर चलना पड़ेगा और जर्नी में नेवर गिव अप वाली कंडीशन में अपने आप को लेकर आना पड़ेगा। अभी फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग देखो, इनके द्वारा अपने जो सोसाइटी का प्रेशर झेलते झेलते अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की गई। घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, फिर भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, प्रिपरेशन कंटिन्यू की। फिर रिजल्ट क्या निकल कर आता है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया शानदार तरीके से, वो भी 152 रैंक के साथ में। 152 रैंक के साथ में इनको आईएएस ऑफिसर की पोस्ट मिल गई। तो ये एक तरीके से हर एक उस लड़की के लिए इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जिस लड़की ने गांव में रहकर अपना जिंदगी व्यतीत की है। और वो लड़की आज की डेट में इस लेवल पर अपने आप को लेकर आ गई कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गई है। सारे सोसाइटल नॉर्म्स को साथ में रख के, सारे चैलेंज को साइड में रख के, अपने ड्रीम्स अपने सपनों पर फोकस किया, अपने सपनों को जीना स्टार्ट किया। और आज की डेट में आप लोगों के सामने है यहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर जो गांव में अपनी भैंसे चराया करती थी। तो ये जिंदगी जिसको लगता है ना कि ऊपर वाला आप लोग की जिंदगी डिसाइड करके भेजता है, तो ये शब्द उन लोगों के लिए है जो लोग जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहते कि ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में इतना ही कुछ लिखा है। ऊपर वाले के ऊपर में ताना डाल के अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने वाले जो लोग इस सोसाइटी में आप लोग को हजारों मिल जाएंगे। पर लेकिन वो लोग जो कि ये बोलते हैं कि ऊपर वाले ने कम से कम हाथ पैर तो दे रखे हैं भाई साहब, अपनी जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए एक परिवार तो दे रखा है सपोर्ट करने के लिए। आज की डेट में ऊपर वाले के ऊपर में डाल के न, अगर ये ऊपर वाले के ऊपर ही डालती तो गांव में कहीं भैंस चराती हुई मिलती या फिर किसी के घर में कहीं रोटी बनाती हुई, या नॉर्मल एक तो रोटी बनाना हालांकि कोई गलत काम नहीं है, ठीक है, सबको आना चाहिए, खासकर लड़कों को भी आना चाहिए, लड़कियों को भी आना चाहिए, तो एक अलग बात है। पर मुद्दा यह है कि ऐसी जिंदगी जी रही होती कि इनकी जिंदगी धरती पर कब आई और कब चली गई किसी को पता नहीं होता है। और आज मैं बैठकर इनकी स्टोरी आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो अपनी स्टोरी आप लोगों ने खुद ने बनानी है, कोई और वो स्टोरी क्रिएट नहीं करेगा। और सोच के देखो, अगर अपनी स्टोरी जब आप लोग आखिरी सांस जिंदगी की जी रहे होंगे
और वो अपने बच्चे, परिवार के बच्चे, किसी और के परिवार के बच्चों को या अपनी स्टोरी किसी को बता रहे होंगे, तो कैसी स्टोरी चाहते हो आप लोग इस दुनिया को बताना? तो उस स्टोरी के बारे में सोचो और उस स्टोरी को लिखना स्टार्ट करो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन स्टोरीज। वो कोई और आप लोग की कहानियां नहीं बनाएगा। और जिंदगी में हमेशा फुल स्टॉप नहीं लगाना है, बस कोमा लगाना है। ऐसे ऐसे भी ऑफिसर हैं जो आईएएस बनने के बाद में गोल्ड मेडल जीत, मतलब एक तरीके से ओलंपिक मेडल जीत कर लेकर आ रहे हैं। तो अपनी जर्नी को इस तरीके से लेकर चलना है। तो इसलिए जिंदगी में ये मत सोचिए रिसोर्सेज की कमी है। एपीजे अब्दुल कलाम सर को ले ले, 12th जो फेल एक तरीके से वो वाली आप लोग मूवी देखिए, उनको आप लोग ले लीजिए, इनको ले लीजिए। क्या इनसे भी बुरी कंडीशन है आप लोग की? अगर आप लोग इस तरीके से सोचते हैं तो आप लोग सोचो कि आप लोग किस तरीके से अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इनसे आप लोग सीखोगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। बाकी कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर चाहते हो कि ऐसी ही स्टोरीज मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहूं, तो ये भी बताना कि हफ्ते में एटलीस्ट एक ऐसी स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर कर दी जाए। तो आप लोग को एक मिलेगा, एक कहीं ना कहीं हौसला कि हाँ यार हम भी कर सकते हैं। बस इतना ही हौसला बना के रखना है। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है यार। नहीं, हाँ पार हो जाएगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना और सैल्यूट लिखना इनके लिए कमेंट में, ताकि लगे कि हाँ क्या किया है एक तरीके से। ठीक है, तो कैसी लगा बताइएगा जरूर। और क्या आप लोगों को जोश आया, हाउस द जोश, कुछ करने का मन किया, यस या फिर नो? तो इसलिए लगे रहिए, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तो हमारा। तो इसलिए यही बात ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। ओके।